हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 में से सम नंबर 2, जिसके अंदर टोटल 3 पार्ट्स गिवन हैं और इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 पार्ट्स हैं जिसमें हमें एपी गिवन है और इनका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले वाली वीडियो में जहाँ पर हमने इसी एक्सरसाइज का सम नंबर 1 किया था, वहाँ पर मैंने आपको एस एन के 2 फॉर्मूले बताए थे, जिनमें से पहला फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसी में सेकंड फॉर्मूला आता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, और यहाँ पर ए एन को l से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। l का मतलब लास्ट टर्म। तो इन दोनों में से अगर हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि आप ये देख सकते हो कि दोनों ही फॉर्मूले में n का यूज़ हो रहा है। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी टर्म्स तक का सम हमें फाइंड आउट करना है। पर जो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट के अंदर ए पी गिवन है, इसमें हमें n की वैल्यू नहीं पता। जैसे कि जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर ए पी है 7 प्लस 10.5 प्लस 14 एंड अप टू 84, यानी कि इसी ए पी की सबसे लास्ट टर्म है 84। बट इसमें ये गिवन नहीं है कि जो 84 है वो इस ए पी में कौन से नंबर की टर्म है। तो सबसे पहले हमें यही पता करना होगा कि ये जो 84 है वो इसमें कौन से नंबर की टर्म है, यानी कि हम सबसे पहले n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद ही हम यहाँ पर सम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म है 7। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमन डिफरेंस को, जिसके लिए हम 10.5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 10 को मल्टीप्लाई किया 2 से 20 एंड 20 प्लस 1 यानी कि 21 डिवाइड बाई 2, और इसमें से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसको हम लिखेंगे 7/1। इसके बाद 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2, और यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई 21 से यानी कि 21, और 2 की मल्टीप्लाई 7 से यानी कि 14। और जब हम 21 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 7 एंड डिवाइड बाई 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो है 7/2। ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। और इसमें हमें n की वैल्यू नहीं पता, यानी कि हमें नहीं पता है कि इस AP में कितनी टर्म्स हैं। तो इसके लिए इस 84 को हम लेट कर लेंगे an, यानी कि हम ये मानकर चलेंगे कि जो 84 है वो इस AP में n नंबर की टर्म्स है। इसके बाद हम यहाँ पर an का फॉर्मूला ओपन करेंगे, जो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 में बताया था। तो यहाँ पर an की जगह पर हम पुट करेंगे इस लास्ट टर्म को, यानी कि 84 को। a का मतलब है फर्स्ट टर्म, जिसकी जगह पर हम पुट कर देंगे 7 को, और d यानी कि कॉमन डिफरेंस की जगह पर हम पुट करेंगे 7/2 को। अब जब यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो 7 को 84 के पास हम माइनस में लेकर आएंगे, और 84 माइनस 7 ये हो जाएगा 77, और राइट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा n-1 इंटू 7/2। इसके बाद ये जो 7/2 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, और ये 77 के पास आकर हो जाएगा 2/7। तो 7 से 77 को 11 पर डिवाइड कर सकते हैं, और 11 की 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 22। इसके बाद ये जो -1 है, ये -1 भी इधर आ जाएगा प्लस में, तो 21 प्लस 1, यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो n की वैल्यू है वो 23 है। दैट मीन्स यहाँ पर हमें 23 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस सम के अंदर अब हमें a भी पता है, n भी पता है, d भी पता है और an भी पता है। तो यानी कि हम यहाँ पर Sn के फर्स्ट फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हमें इसमें वैल्यू पुट करनी होगी a, n और d की। और अगर हम सेकंड फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो कि होता है n/2 इंटू a प्लस ए एन, तो यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी होगी a, n और a n की। तो अब Sn फाइंड करने के लिए हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं n/2 इंटू a प्लस ए एन, और यहाँ पर a n की जगह पर हमने लिख दिया है l। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू को पुट करेंगे, n जो अभी हमने फाइंड किया था वो है 23,
ए ये हमें AP में ही गिवन था 7 और जो इसकी लास्ट टर्म है यानी कि जो L है वो है 84। इसके बाद 7 एंड 84 जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 91 और 91 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ तो ये आ जाएगा 2093 एंड डिवाइड बाय 2 यानी कि इस AP में जो टर्म्स हमें गिवन थी उनका सम है 2093 डिवाइड बाय 2 और इस फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसके बाद सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर AP है 34 प्लस 32 प्लस 30 एंड अप टू 10 यानी कि इस AP की लास्ट टर्म है 10 और यहाँ पर भी हमें ये गिवन नहीं है कि जो 10 है वो इस AP में कौन से नंबर की टर्म है। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले n को फाइंड आउट करेंगे। तो हमने लिखा है पहले a को यानी कि 34 को, फिर हम फाइंड करेंगे d जिसके लिए हम 32 में से 34 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 और n की वैल्यू हमें नहीं पता तो इसलिए इस 10 को हम लेट करके चलेंगे an के इक्वल यानी कि हम ये मानकर चलेंगे कि जो ये 10 है वो इस AP में n नंबर की टर्म है। अब इसके बाद हम an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर an को L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि फॉर्मूला होता है हमारे पास an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वहाँ पर उस an की जगह पर हम चाहें तो L को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर L यानी कि जो लास्ट टर्म है वो है 10, a की वैल्यू हमने पुट की है 34 और d की वैल्यू हमने पुट की है -2। अब जब इसको सोल्व किया जाएगा तो ये 34 इधर आ जाएगा माइनस में और 10 माइनस 34 यानी कि ये हो जाएगा -24। इसके बाद इस -2 को हम -24 के डिवाइड में लेकर आएंगे तो -24 डिवाइड बाय -2, पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 24 को हम डिवाइड कर सकते हैं 12 पर और इसके बाद ये जो -1 है ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा प्लस में यानी कि 12 प्लस 1। तो इस तरह से हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है 13। तो n फाइंड करने के बाद अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे Sn को। तो यहाँ पर भी हम उस सेकंड वाले फॉर्मूले को ही यूज़ कर रहे हैं। इसमें n की जगह पर 13, a की जगह पर 34 और जो लास्ट टर्म यानी कि L है वो है 10। तो 34 प्लस 10 इज़ 44 एंड 44 इंटू 13 इज़, अब यहाँ पर हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि 2 से 44 को पहले डिवाइड कर लेते हैं तो 22 यानी कि 13 और 22 को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 286, या फिर हम पहले 13 और 44 को मल्टीप्लाई करें और इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो भी हमारे पास वैल्यू यही आएगी 286। तो यानी कि जो सेकंड पार्ट का आंसर वो 286 है। इसके बाद थर्ड पार्ट, तो यहाँ पर AP हमें गिवन है -5 से लेके -230 तक। इसके अंदर फर्स्ट टर्म है -5, जो -230 है ये हम लेट करेंगे L के इक्वल यानी कि हम इसको L भी लिख सकते हैं, हम इसको AN भी लिख सकते हैं। और D फाइंड करने के लिए -8 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 -5 और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस का साइन, और क्योंकि यहाँ पर 5 के आगे 2 बार नेगेटिव का साइन है इसलिए ये हो जाएगा +5 और यहाँ पर -8 एंड +5 यानी कि -3। और हम पहले फाइंड करेंगे यहाँ पर n को। तो इसके लिए हमने L यानी कि AN का फॉर्मूला लिखा है। इसमें हमने लास्ट टर्म की जगह पर पुट किया है -230, A की जगह पर -5 और D की जगह पर -3। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो पहले ये जो -5 है ये इधर आ जाएगा प्लस में, तो -230 एंड +5, तो क्योंकि यहाँ पर माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए वैल्यू यहाँ पर माइनस में ही आएगी, तो -225। इसके बाद हम -3 को 225 के डिवाइड में लेकर जाएंगे तो -225 डिवाइड बाय -3, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 से 225 को हम डिवाइड कर सकते हैं 75 पर, तो यहाँ पर इसको डिवाइड करके आ गया 75। फिर हम इस -1 को 75 के साथ प्लस में लिखेंगे तो 75 + 1 यानी कि 76। तो इसके अंदर n की वैल्यू 76 है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर 76 टर्म्स के सम को फाइंड करना है। उसके बाद हम Sn का सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर भी कि Sn इक्वल्स टू
n/2 इंटू ए प्लस एल यानी कि लास्ट टर्म। तो यहाँ पर हमने n को पुट किया है 76, a को पुट किया है -5 और l यानी कि लास्ट टर्म को पुट किया है -230। तो ब्रैकेट के अंदर -5 एंड -230 ये दोनों ही माइनस में हैं, तो ये हो जाएगा -235 और ब्रैकेट के बाहर जब हम 2 से 76 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 38। यानी कि जब हम 38 और -235 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आ जाता है -8930। तो हम ये कह सकते हैं कि जो थर्ड पार्ट में AP हमें गिवन थी उसकी टर्म्स का जो सम है वो ये है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 3। तब तक आप इस सम के सभी पार्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।